ऐतिहासिक गसोता महादेव मंदिर के सालाना नलवाड़ मेले का पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खूंटा गाड़कर विधिवत शुभारंभ किया। 7 दिनों तक चलने वाले नलवाड़ मेले में पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री का स्थानीय मंदिर कमेटी और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने नलवाड़ मेले की घटती लोकप्रियता पर चिंता व्यक्त की और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए लोगों से आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज मेले का प्रारूप बदल रहा है, लेकिन मेले व संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मेले का नाम बदलकर किसान मेला रखना चाहिए। मेले का प्रारूप बदल रहा है। कभी समय था तो हजारों बैलों की जोड़ियां यहाँ पे आती थी और लोग अपनी मर्जी के पशु यहाँ से खरीदते भी थे, बेचते भी थे। लेकिन अब क्योंकि मशीनीकरण हो गया है, यांत्रिक खेतीबाड़ी होती है, तो लोगों ने बैल पालने भी बंद कर दिए। इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि इसका नाम अगर बदलकर किसान मेला रखें, किसानों से जुड़ी समस्याओं पे चर्चा हो, उनका मार्गदर्शन हो और हर तरह के पशु के लिए अलाउ करें, केवल बैलों के लिए नहीं। दुधारू पशुओं की मंडी भी लगे, अपने जो लोग बेचना चाहते हैं वो बेच सकें, जो खरीदना चाहते हैं आके खरीद लें। ऐसे भी गांव-गांव जाकर ढूंढ के पशु लाते हैं लोग, दूध वाले, वो अगर यहाँ मिलेंगे तो यहाँ एक स्थान पर खरीद फरोख्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूँ कि खेतीबाड़ी में जैविक खेती को अपनाना चाहिए। भारत सरकार भी उसमें प्रोत्साहन दे रही है। जैविक बीज कैसे हों, कहाँ से उपलब्ध हों, यहाँ पॉसिबल हो तो डिपार्टमेंट से मिलकर यहाँ उपलब्ध करवाए जाएँ। जैविक खाद का प्रबंध हो, उसके ऊपर अच्छे लेक्चर हों, उनके ऊपर बड़ी बड़ी चर्चाएं, गोष्ठियां की जाएं, ताकि किसानों का आकर्षण हो कि गसोता महादेव के चरणों में जाकर जो मेला लगेगा वहाँ केवल मिठाई खाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे और अगले साल अपने खेतों में पैदा की हुई उस जैविक खेती के माल को भी गसोता में बेच सकेंगे। एक मंडी यहाँ पे जैविक उत्पादों की, फलों की, फूलों की, अनाज की लगाई जा सकती है। तो बदलते हुए हालात के साथ ये सारी दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। मुझे विश्वास है स्थानीय पंचायत, मेला समिति और अंततः अपनी सरकार होगी तो हम मिलकर इसको इस रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस सरकार पर भी तीखे प्रहार बोले और शिक्षा के स्तर के गिरने पर चिंता व्यक्त की। धूमल ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में सरकार केवल चुप्पी साधे हुए है और गत दिनों स्कूलों के परिणामों के खराब रिजल्ट आने से सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। मैं हमेशा कहता रहा हूं मुख्यमंत्री जी को कि आप जो घोषणाएं कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल के ऊपर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का फट्टा लगा के कहते हैं मैंने कॉलेज खोल दिया। ना कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, ना कॉलेज में लेक्चरर्स हैं, ना स्कूलों में अध्यापक हैं, ना बच्चों के बैठने का प्रबंध है। केवल संस्थाएं खोलने से कुछ नहीं होता। आज से 5 साल पहले हिंदुस्तान में एजुकेशन में सबसे टॉप का अवार्ड हिमाचल प्रदेश को मिलता रहा है। इन 4.5 साल में उन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि स्कूलों का नंबर, कॉलेजेस का नंबर तो बढ़ा दिया है, लेकिन टीचर्स नहीं बढ़े, सुविधाएं नहीं बढ़ी और शिक्षा का स्तर गिर गया है। हमें क्वालिटेटिव शिक्षा चाहिए, गुणात्मक शिक्षा की आवश्यकता है। क्वांटिटेटिव जो है संख्यात्मक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये सरकार कुछ करने वाली नहीं। हम निश्चित तौर पे इस पे सोच रहे हैं। अपना जो विजन डॉक्यूमेंट हम अगले चुनाव के लिए तैयार करेंगे, उसमें शिक्षा का विशेष ध्यान होगा। जब सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हों, अच्छे अध्यापक उपलब्ध हों, तो फिर रिजल्ट वहाँ भी अच्छे आने चाहिए। अगर प्राइवेट स्कूलों में कम सुविधाओं के साथ रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो चिंता का और चिंतन का विषय है। वहीं रामपुर में गत दिवस हुए हिंदू ईसाई के बीच झड़प पर धूमल ने प्रदेश सरकार को घेरा। धूमल ने कहा कि हिमाचल सरकार को अमेरिका से ईसाई मिशनरी को प्रदेश में आने ही नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस को तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर मामला दर्ज करना चाहिए। सूचना मुझे मिली है कि अमेरिका से एक ईसाई मिशनरी हिंदुस्तान आया है और उसने तो अपनी जो वेबसाइट पे डाला है वो हमारे प्रधानमंत्री को टेररिस्ट पार्टी का सदस्य बताता है, आतंकवादी पार्टी का। ऐसे लोगों को वीज़ा ही नहीं मिलना चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। हिमाचल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। जो 2 वर्गों में झगड़ा करवाना चाहता है, ज़बरदस्ती हिंदू को क्रिश्चियन बनाने के लिए
ईसाई बनाने के लिए धर्मांतरण करने का प्रलोभन दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो।